Good morning, children. Let's start our new chapter, and the name of this chapter is. आपको पता है आपने कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं? तो 10 तक हमने पढ़ लिया था। आज जो पढ़ना है वो है चैप्टर 10 और इसका नाम है कामचोरी। आज कामचोरी के बारे में पढ़ना है। वैसे आपने इसको लाइव क्लास में पढ़ा था, रीडिंग किया था, लेकिन फिर मैं आपको पढ़ा कर इसके आगे के वर्क कंप्लीट करा देती हूँ। क्या है, बड़ी देर के बाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते हैं, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। काम चोर कहीं की तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उल्हम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबाव तो नहीं थे, नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे तो अलग। हम काम करने को तैयार हैं। काम बताए जाए, हमने दुहाई दी। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो गई है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई, मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अप्पा मियाँ ने कुछ काम बताए और कामों को हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो ऐ खुदा, पानी के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। 2-4 लड़कियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। घासते घासते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए था। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अड़ी पड़ी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी ना मिली, वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब नल पर टूट पड़े। यहाँ भी बेघमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने पर डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कहानियाँ, उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामूओं और दमदार मौसियों, फूफुओं की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। इन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए। सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है, और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दें। बस शाम से ही जो बांस, छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियाँ हाँकने लगी। चल दड़बे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियाँ खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताज़े
पर सिर लगी है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा कामदानी के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुढ़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूधी जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गा दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी, सीधी जाकर मोरी में इसी तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकल का ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी, एक भी दड़बे में जाने की राजी न थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथे उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सब पर झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर पेड़ चाल मशहूर है। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुर्गानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती नेंगनों का छिड़काव करते हुए दौड़ गईं। जब तूफान गुजर चुका था तो ऐसा लगा कि जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से जोक गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात को खाना न मिला, धमकी मिल चुकी थी कि वे 4 भैंसों को दूध दूहने पर जुट गए। धुली बेधुली एक बाल्टी लेकर आठ 4 हथनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पर जोड़ कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की आगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए, फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर पर चाचा की चारपाई के पायों से बांधे, अगले 2 पैर बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझ गए कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई, पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी उन्हें असली बात का पता चल गया और पलंग की दोनों पेटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने का बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया। तीर निशाने पर बैठा बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। बछड़ा तत्काल जुट गया। दूधने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि पार्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर भी बागी हो गया, कुछ दूध जमीन पर और कुछ कपड़ों पर जा गिरा। यह सब कुछ मिनटों के 3/4 में हो गया। घर के तूफान उठ खड़े हुए, ऐसा लगता था कि सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई, मातम सा बनाती तरकारी वाली के आंसू पोछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। बेटा, ये जो क्वेश्चन आंसर है, इसको आपका आंसर कैंपस ऐप से मिलेगा। आप वहीं से इसको क्या करिएगा, पूरा करिएगा। ये देखिए, आपके कुछ शब्द थे, इसको देख लीजिए। ये दबैल मीन्स दब्बू, घमासान मीन्स घोर भयानक, परमान मीन्स रागेगा, तनख्वाह मीन्स वेतन पगार, फर्शी मीन्स फर्श पर बिछी हुई, हवाला यानी उल्लेख करना, धुआंधार ताबड़तोड़, कुमक यानी फौजी टुकड़ी, धींगा मुश्ती यानी मक्का मुक्की, लथपथ यानी सना हुआ तर। तो अब क्या करना है, आपको इसका जितना भी वर्क होगा कैंपस ऐप से कंप्लीट कर लेना है और बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे टू ऑल।